हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे क्राफ्टिकल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपाली और आज मैं आप सभी को हमारे बेस्ट सेलिंग रेज़न आर्टवर्क का कंप्लीट मेकिंग प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। हमारा वही डिज़ाइन जिसे आप सबने इतना प्यार दिया कि हमने बैक टू बैक उसके कस्टम ऑर्डर्स कंप्लीट किए। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे बेस्ट सेलिंग रेज़न आर्टवर्क का कंप्लीट मेकिंग प्रोसेस। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा रिंग प्लेटर जो एक फ्रेम के तरीके से भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2:1 के रेशियो में रेजन और हार्डनर को मेजर कर रहे हैं। विंटर्स में रेजन की कंसिस्टेंसी नेचुरली थिक हो जाती है, तो अगर आप रेजन को कुछ देर वार्म वाटर में रखें उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। मैंने रेजन और हार्डनर को मेजर करके साइड में रख दिया है और तब तक मैं अपने मोल्ड को टेप की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मेरा मोल्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। Now let's mix the resin until it becomes crystal clear. अब रेजिन अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो मैं इसमें व्हाइट माइका, ऑफ व्हाइट माइका और थोड़ा सा व्हाइट ओपेक ऐड कर रही हूँ। अब मेरी कलर मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है, तो अब मैं रेजिन को साइड से मोल्ड में पोर कर रही हूँ। हमारा कलर सच में बहुत ही सुंदर बना है। अब मैं क्विकली बबल स्प्रे कर रही हूँ ताकि जितनी भी बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं और जो बेस है वो कम्प्लीटली बबल फ्री बने। अब मैं हमारे बेस को 24 आवर्स के लिए कवर करके ड्राई होने रख रही हूँ। गाइस, 24 आवर्स हो चुके हैं और हमारा जो बेस है वो एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है। अब चलिए हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके फ्लावर्स और स्टिकर्स को सेट करते हैं। और अब टाइम है क्लाइंट को ड्राफ्ट भेजने का। हमारे क्लाइंट का रिप्लाई आया है कि उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा है बट वो कलर बेस को चेंज करवाना चाहती हैं। मुझे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है क्योंकि मैंने कलर बेस काफ़ी अच्छा बनाया था और सब कुछ उनसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था, बट थैंक गॉड कि मोल्ड में इतनी स्पेस है कि हम कलर बेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने ये ऑफ वाइट कलर है वो रेडी कर लिया है। अब मैं इसे बेस पर थिन लेयर में स्प्रेड कर रही हूँ। ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फाइनल पोर में दिक्कत आ सकती है। बचे हुए कलर को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम जो मिनी गणपति स्टैंड्स बनाते हैं मैं ये बची हुई रेज़न इसमें पोर कर रही हूँ। हमारा कलर बेस दोबारा से बहुत ही सुंदर बना है। अब मैं क्विकली बबल स्प्रे कर रही हूँ ताकि बेस कम्प्लीटली बबल फ्री हो जाए। तो गाइस, अब हमारा जो बेस है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 24 आवर्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा बेस कैसे रेडी हुआ है। फाइनली हमारा जो बेस है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। मैंने हमारे क्लाइंट को सेकेंड ड्राफ्ट भी शेयर कर दिया है और मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फ्लावर्स हैं उन्हें भी सेट कर दिया है। अब मैं हमारे क्लाइंट के जो कस्टमाइज स्टिकर्स हैं उनको स्टिक करूँगी। सच बताऊं तो स्टिकर सेट करना जितना शॉर्ट्स में इजी लगता है ना, उतना होता नहीं है। स्टिकर लगाने में सच में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, लेकिन फाइनली हमने हमारे स्टिकर अच्छे से सेट कर दिए हैं। बहुत मेहनत के बाद टाइम आ चुका है हमारा फाइनल पोर करने का। मैंने जो रेज़न है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं स्टिक की हेल्प से पहले फ्लैट पर रेज़न पोर कर रही हूँ और फिर मैं पूरे फ्रेम पर रेज़न पोर कर रही हूँ।
चलिए, हमने अब अपनी रेज़न को पूरे फ्रेम पर पोर कर दिया है, तो अब जल्दी से स्टोन सेट कर देते हैं। तो अब मैं हमारे फ्रेम के कॉर्नर्स पर स्टोन्स को स्टिक की हेल्प से अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब मैं ब्लो टॉर्च की हेल्प से सारे ही बबल्स को रिमूव कर रही हूँ। चलिए, अब जल्दी से हमारे फ्रेम को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस, टाइम आ चुका है हमारे फ्रेम की मुंह दिखाई करने का, यानी कि हमारे फ्रेम के फाइनल रिवील का। सीरियसली इतने सारे चेंजेस हुए थे, इतनी बार बेस और स्टिकर्स रीसेट हुए, मुझे बस यही डर लग रहा था कि पता नहीं हमारा फ्रेम कैसा बनेगा, और सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर बना है। आप जल्दी से हमारे फ्रेम को डिमोल्ड कर देते हैं। डिमोल्डिंग के बाद मैं हमारे जो स्टोन्स हैं उनको गोल्डन कलर कर रही हूँ, जिससे हमारा जो फ्रेम है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। हम हमारे कस्टम रिंग प्लेटर्स के साथ हमारे क्लाइंट को डिटैचेबल रिंग होल्डर्स भी देते हैं, ताकि वो इस रिंग प्लेटर को इंगेजमेंट के बाद एज अ फ्रेम यूज़ कर सकें। सो ये रिंग प्लेटर इंगेजमेंट के बाद आपकी किसी वार्डरोब में रखा नहीं रहेगा, बल्कि आपकी इंगेजमेंट के बाद आपकी वॉल पर या आपके टेबल पर सजा रहेगा। अगर आपको हमारे साथ ये रिंग प्लेटर बनाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे छोटे से क्राफ्टी गर्ल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू अस।